माने हूँ मात पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानता। ध्यान से सुन लो, असुर कौन है? जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानता। माने हूँ मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवा गई सेवा। और संतों से पंडितों से सेवा करवाता है, ये उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये कौन है? असुर। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती, निशाचर मतलब असुर राक्षस। हे देवी, जो अपने माता पिता के, अपने गुरु के, अपने से बड़ों की आज्ञा नहीं मानता और उनसे काम करवाता है, बाढ़ई खल बहुचोर जुआरा, जेल लंपट पर धन पर गारा। वो इंसान भी असुर है जो दूसरे के धन को देखकर जिसके दिल में ईर्ष्या जागती है, वो भी असुर है। दूसरे के आगे जाने पर, दूसरे के प्रमोशन होने पर उनको देखकर अगर जलन, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होती है तो वो भी असुर प्रवृत्ति का ही मानव है। अगर ऐसा हम सबके अंदर है तो मान लीजिए हम क्या है? असुर प्रवृत्ति के मानव हैं। और इस कलयुग में इतने सारे असुर हैं, इतने सारे पाप, इतने सारे अत्याचार हो रहा है, पर कलयुग सबसे अच्छा युग है या बुरा युग है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कितने युग हैं? 4 युग। सबसे अच्छा युग कौन सा है? जिसमें भगवान की ज्यादा लोग भक्त हो। इन चारों युग में सबसे ज्यादा भक्त किसमें थे? सतयुग में। चारों तरफ भक्त ही भक्त थे। त्रेता में 50% मानव भक्त हुए और 50% मानव आधा आधा में बट गए, नास्तिक हुए। जब द्वापर आया तो 25% लोग भक्त थे और 75% लोग नास्तिक थे। और कलयुग आया तो कुछ परसेंट लोग भक्त है, बाकी सब नास्तिक है। ये मैं नहीं कह रही हूं, संत कह रहे हैं। अब बताइए कि इन चारों युग में सबसे अच्छा युग कौन सा है? कौन सा युग हुआ? सतयुग। क्योंकि सतयुग में सब अच्छे थे। कलयुग में तो बहुत थोड़े हैं, सबसे कम भक्त हैं, बाकी सब नास्तिक हैं। तो सबसे अच्छा युग कौन सा है? जोर से बोलिए। पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं पता है? देखो, ये चारों युग में, कलयुग में सबसे ज्यादा अत्याचार, पापाचार, सारे अधर्म, लोग कुछ बनने के लिए क्या क्या नहीं करते, इतने झूठ बोलते कि इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है वो पता नहीं चलता मानव का। लोग तो एक आध झूठ बोल लेते हैं, पर कलयुग का मानव तो झूठ से ढका हुआ है। और इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग सम जुगाड़ नहीं जो नर करे विश्वास। कलयुग के समान कोई भी युग है ना, युग नहीं है, ना तो त्रेता, ना द्वापर, ना सतयुग। कलयुग सबसे अच्छा युग है। जिस युग में आप जी रहे हो, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, ये सबसे अच्छा युग है। क्यों? क्यों अच्छा होगा? क्योंकि ईश्वर का नाम बहुत सस्ता है। सतयुग में तो लोग हजारों वर्ष तप करते थे, तब भगवान मिलते थे।
कितने तप आराधना नियम पूजा से करते थे, तब ईश्वर को प्राप्त हो पाते थे। पर कलयुग कैसा है? कलयुग क्यों सुस्ता है? तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम धारा, सुमरि सुमरि रघुपति सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम कलयुग क्यों महान है? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर नहीं पारा, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेक, और राम नाम अवलंबन है। कलयुग में इतना सस्ता है नाम संकीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम से कलयुग टिका हुआ है। और सुमर सुमर नर नहीं पारा, इंसान भवसागर की प्रबल धार में जाना है उस पार ने, नाम है तारक नाम है तरनी, और राम नाम पतवार ने। कलयुग में सिर्फ ईश्वर का एक नाम है जिससे इंसान भवसागर से पार हो जाएगा। यही कलिकाल न साधन दूजा, नहीं यज्ञ जब तब साधन पूजा। कलिकाल में लोग पूरा नियम से सच्चाई से यज्ञ जब दान नहीं कर पाएंगे, पर नाम तो बड़ी ही सरल है। और पहले के युगों में भाव से ईश्वर का भजन किया जाता था, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती थी। पर कलयुग में भाव भाव अलग अलसा हो। कलयुग में लिखा, अगर आप कथा मंडप में आ गए बिना भाव के, या बिना भाव के ईश्वर के भजन में बैठ गए, या ईश्वर के कोई गुणानुवाद यज्ञ पूजा में बैठ गए बिना श्रद्धा के किसी के कहने पर, तब भी आपको पुण्य की
प्राप्ति होगी, ऐसा किसी भी युग में कंसेशन नहीं मिला था, भाव वालों को ही मिलता था। आपको पता है ना, कंस को बार बार दिखाई दे रहे थे मृत्यु से पहले कि 8वां संतान उसे मारेगा। जब वो दिन आने लगे, जिस दिन माया ने कह दिया कि कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तू राह देखते रहा, देवकी को कारागार में बंद करके वो जन्म लेने वाला तो जन्म ले चुका है, तो रात को सोया तो उसे नींद नहीं आती थी। सैनिक पानी लाए तो उसे पानी में विष्णु दिखाई देते थे, खाना लाए तो खाना में जहर बनकर विष्णु दिखाई देते थे। थोड़ी सी झपकी लगी तो दीवारों के चारों तरफ विष्णु ही विष्णु दिखाई देते थे। नारद जी कहते भगवान से, प्रभु ये क्या है? आपका भक्त हजारों वर्ष तप करना है एक बार दर्शन करने के लिए, आप उस दुष्ट को दर्शन दे रहे हो बार बार, अन्न में, जल में, पानी में, धरती में, दीवारों में, जड़ में, चेतन में, उस दुष्ट को दर्शन दे रहे हो भगवान, जो हजारों बालकों का हत्यारा है, हजारों माओं को विधवा किया है, हजारों लोगों को विध्वंस किया है, ऐसा दुराचारी कंस को आप दर्शन दे रहे हो जड़ में और चेतन में, ये क्या है? फिर आपकी भक्ति क्यों करें भक्त लोग? पर उस युग में, द्वापर में, भाव वाले को ईश्वर मिलता था, इसीलिए भगवान कहते हैं नारद चिंता मत करो, वो देख जरूर रहा है लेकिन उसका भाव है मैं उसका बैरी हूं, उसका भाव है मैं उसका दुश्मन हूं, और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। उसका भाव ये नहीं है कि मैं भगवान हूँ, उसका भाव तो ये है कि मैं असुर हूँ, मैं उसका वध करने वाला हूँ, वो मुझे भगवान की तरह नहीं, मुझे यमराज की तरह दिखता है। तो द्वापर में जिस भाव से ईश्वर को भजोगे वो आपको मिल जाता, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं कुभाव से भी आओगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा, और यही कलयुग का प्रताप है। तो कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नरतन पारा, इसीलिए पल पल में हरि का गुण गाले, नर्तन का ठिकाना नहीं है, बावले अपनी बिगड़ी बना ले फिर उसे दुनिया में आना नहीं है। हम अपने हरेक क्षण को, हरेक पल को सुधारें। ये कथा, ये महाविष्णु पुराण हमें सिखाती है। आप जरा सीरियस होके सोचिए कि आप कितने साल के हो गए, आप सबको पता है, कितना आपका उम्र हो गया, कितनी आपने दिवाली देखी, आपको पता है ना, कितनी दिवाली फटाके फोड़ते ही नहीं आप लोग पटाखे दिवाली में कि नहीं फोड़ते? गांव वाले तो ज्यादा मनाते हैं। तो साल में एक ही बार आता है, जितने साल के हो गए उतने बम फोड़ा होगा आपने, नहीं भी फोड़ा हो तो दिवाली तो याद रहती, क्योंकि हमारे देश की बड़ी त्योहार है, नए नए कपड़े खरीदते हैं, घर घर में पूजा होती है, घर घर में दीप जलाए जाते हैं, वो भी श्री राम जी की नगरी, और दीप न जले दिवाली न मनाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनके ही वनवास से वापस आने पर दिवाली मनाई गई थी। तो आप सबको पता है कि आपने कितनी दिवाली मनाई है। आज आप गिनेंगे तो किसी का 40 साल हो गए, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70। इतना समय आपने गुजारा, इतना समय इस धरती पर आपने समय व्यतीत किया, वो समय आपके पास कैसे आया? कितना देर आपके पास ठहर पाया समय? बहुत सतर्क से सोचोगे तो समझ में आएगा। आपने जो 40 साल इस धरती पर आए हो गए, जब जिस समय आपको समय ने टच किया, वो कितने देर ठहरा आपके पास? 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घड़ी, 1 दिन,
एक महीना, एक साल, कितने देर ठहरा आपके पास? सोचिए, जो समय आपने व्यतीत किया है, कितने देर आया और चला गया, आया और चला गया, आया और चला गया, ठहरा कितने देर आपके पास? जिस ठहरे हुए समय के साथ आपने सुख दुख का अनुभव किया, जितने देर ठहरा ना आपके पास, उतने देर आपको अनुभव हुआ ये सुख है, ये दुख है, ये दर्दनाक है और ये बड़े मजे वाला है। कितना देर ठहरा होगा बाबा? एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घंटा, एक महीना, एक साल, कितने देर ठहरे आपके पास? नहीं समझ में आया तो घड़ी समझाती है। मेरे हाथ में घड़ी है, आप सबके पास घड़ी है, घड़ी नहीं तो मोबाइल है। क्या है? एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब एक सेकंड। आपने घड़ी देखा होगा कितने कांटे होते हैं? कितना? मुझे नहीं पता अयोध्यावासियों का कितना रहता है। हमारे यहाँ तो 3 कांटे रहते हैं, आपके यहाँ भी 3। एक का नाम क्या है? सेकंड, मिनट और घंटा, यही ना? कि और कुछ कांटा है एक आधा आप लोग का एक्स्ट्रा? क्योंकि भाई रामवासियों तो भगवान राम जी ने एक्स्ट्रा घड़ी दिया होगा, एक्स्ट्रा समय देने के लिए। ये घड़ी क्या सिखाती है? एक जैसी घड़ी है। ये घड़ी क्या सिखाती है? टिक टिक करती घड़ी सभी की, मानव ये समझाती है, करना है सो कर ले बंदे, जीवन बीतती जाती है। बिल्कुल सेकंड कांटा तो बस फास्ट में चलती, टिक 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 टिक, ऐसा आंख के पलके भी नहीं झपके हो और राउंड मार लेती है। और जितने देर वो टक करती है ना, उतने देर ही आपके पास समय आता है, क्योंकि अगला टिक करता है तब समय निकल जाता है पीछे। और इतना ही समय आपके पास आता है, क्योंकि वो तो फिर भूत हो गया। जितना घड़ी आगे जा रहा है टिक करके, उतना ही समय पीछे जा रहा है। वो जितना देर टक किया उतने देर आपको टच किया, और ऐसा टच करते 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 आपके 40 साल, 50 साल, 60 साल बीत गए। सिर्फ टच करके आया समय। उसी में आपकी शादी हुई, उसी में आप आनंद लिए, उसी में आप तनाव में आए, उसी में आपने पत्नी खोया, आपने पति खोए, जो भी हुआ वो टक करके आया। मौत होती तो आपको पता है, आपके बहुत प्रिय की मौत होती है। ये मौत लुका छुपी की खेल की तरह होती है, विश्वास भी नहीं होता ये चला गया। एक दिन तक तो हमें पता भी नहीं चलता, हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि हम अपने प्रिय व्यक्ति को जला के आए हैं। एक सेकंड में सांसें बंद हुई और खत्म कहानी। कितनी देर की मौत है जो ले रहे, छोड़ रहे हैं श्वासें, या तो लेते हुए मरेंगे या छोड़ते हुए मरेंगे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। करती गई वो, उसके आगे वाला, आगे थोड़ी देर बाकी है भविष्य को आने में। कितना है समय आपके पास? अरे पागल मानो, एक सेकंड बन के तेरे पास आता है, इसी समय में आपकी मौत होगी, इसी तक के समय में आपको जीवन मिला था, फिर भी तू भूत में डूबा है। तू कहता है मैं चिंता में हूँ, तू कहता है मैं तनाव में हूँ। अरे भूले मानव, तक करके एक सेकंड के लिए वर्तमान बन के आता है, वही जीवन है। उतना ही समय आपके पास आता है, फिर भी तो भविष्य के चिंतन में है, फिर भी तो टिक करके चला गया, उस भूत को पकड़ के बैठा है। इसने ये कहा था
होने वाली है और जीवन की कहानी खत्म। लोग फोटो लगाएंगे और हार पहना देंगे और जो तूने जमा किया है पूंजी वो सब आपस में बांट लेंगे, तुझे याद भी नहीं करेंगे कभी। एक आदमी कुछ गुस्सा होगा तो फोटो निकाल लेंगे। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखो, जीवन को उत्सव से, खुशी से, जो हो गया उसको डिलीट करना सीखो। आपको पता है ना, जो लोग मोबाइल चलाते हैं उनकी मेमोरी फुल हो जाती है तो क्या करते हैं? क्या करते हो? जोर से बोलो। डिलीट करते हो। फिर आपकी मोबाइल हल्का हो जाता है, फिर नए प्रोग्राम आप सेव कर सकते हो। तो हमारे माइंड भी एक कंप्यूटर है, जो किसी ने गाली दी, हमारे को कुछ कहा, वो सब माइंड में सेव है, उसको क्या करना है। और अगर डिलीट नहीं किया तो मोबाइल क्या करता है? हैंग मारता है। तो जो लोग तनाव में है उसका दिमाग हैंग मार रहा है। अब इसका वो मैसेज दे रहा है, एक आता है वो क्या बीच बीच में मैसेज आता है ना कि वो झाड़ू वाला डिजाइन वाला कि आपकी मेमोरी फुल हो गई, इसे क्लीन करो क्लीन करो। जो लोग तनाव में है वो दिमाग मैसेज भेज रहे हैं दिमाग को क्लीन करो, क्योंकि कोई डॉक्टर ठीक नहीं करेगा। ये सत्संग, ये कथा, ये कीर्तन, भगवान का भजन, आराधना, आपको पता ही है डॉक्टर लोग जो तनाव में है उनको कहते हैं मेडिटेशन करो, योगा करो, ध्यान करो, फुल ऑक्सीजन में जाओ। यही एक साधन है जो तनाव में है उन लोगों के लिए। तो क्या करे, वो दिमाग तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, बाल अच्छे काले काले लगे हुए, चश्मे लगाए हुए, सुंदर चमकते हुए चेहरा, फिर हैंग क्यों मार रहा है? क्या है आपके दिमाग में? कुछ तो लेके नहीं आए हो ना, यहाँ पे गाड़ी है आपके पास, ना बंगला है, ना कोई सामान लेके आए हो, फिर भी वजन लग रहा है किसका? कबीरदास जी कहते हैं भूले मन, हाँ भूले मन समझ खिला दिल धनिया, भूले मन समझ खिला दिल धनिया, भूले मन समझ खिला। आइए आपका ही भजन है, एक एक ताली भूले मन समझ खिला दिल धनिया, भूले मन समझ खिला दिल धनिया। ताली बजाओ, मेमोरी खाली हो गया। ताली नहीं बजाओगे तो हैंग मारेगा। बजाइए ताली, ताली करना है ना। ताली नहीं बजाओगे तो मेमोरी खाली नहीं होगी। हर कोई ताली बजाओ। भूले मन समझ खिला दिल धनिया, भूले मन समझ खिला